सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश द्वारा जारी की गई कक्षा 9 विषय संस्कृत, उसकी इकाई 4 को आज हम हल करने वाले हैं। तो आइए इस इकाई को हम हल करते हैं। यहाँ पर लिखा है धातु रूपाणी संधि एक पदेन उत्तरत, यानी कि धातु रूप संधि और एक पद में उत्तर लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है पट धातोः लृट् लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एक वचनस्य रूपम किम अस्ति, यानी कि पट धातु लृट् लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप क्या बनेगा। तो सबसे पहले हमें लृट् लकार की पहचान याद होना चाहिए। लृट् लकार की पहचान क्या है? लृट् लकार मीन्स भविष्यकाल, और इसकी पहचान हमने लिखा था इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, और इष्यसि, इष्यतः, इष्यत, इष्यामि, इष्यौ, इष्यामः। लेकिन यहाँ पर हमें कौन सा वचन जोड़ना है? उत्तम पुरुष का एक वचन, यानी कि हमें उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप बनाना है। तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्या आता है? इष्यामि, इष्यामि आता है, यानी कि इष्यामि को हम जोड़ देंगे। तो पठ और इष्यामि को मिलाने पर क्या बन जाएगा? पठिष्यामि। पट और इष्यामि को मिलाने पर पठिष्यामि बन जाएगा। फिर दूसरा है वद धातु लोट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचनस्य रूपम किम अस्ति। वद धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर लोट लकार की पहचान है अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनी, आव, आम। यहाँ पर हमें मध्यम पुरुष जोड़ना है, यानी कि अ, अतम, अत वाली लाइन में से जोड़ना है, और बहुवचन में केवल अत जोड़ना है। बहुवचन में क्या जोड़ेंगे? अत। वद धातु में अत जोड़ देंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे वदत। इसका रूप क्या बनेगा? वदत। गम धातु लंग लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचनस्य रूपम किम, यानी कि गम धातु में लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो देखिए, लंग लकार के रूप जब भी हम लिखेंगे तो उसकी पहचान है अत, अताम, अन, अ, अतम, अत, अम, आव और आम। यहाँ पर हमें प्रथम पुरुष एक वचन रूप बनाना है, यानी कि प्रथम पुरुष में हम अत जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? गच्छ धातु में। गम धातु में जब रूप बनेगा तो गच्छ हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अगच्छत। यहाँ पर हमें बनाना है रूप एक वचन का, प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे अगच्छत। तो प्रथम पुरुष एक वचन में इसका रूप बन जाएगा अगच्छत। हस् धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य द्विवचनस्य रूपम लिखत। हस् धातु का लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन रूप लिखिए। लट लकार की पहचान बहुत सिंपल है अति, अतः, अंति, असि, अतः, अथ, आमी, आव, आम। यहाँ पर हमें उत्तम पुरुष का लिखना है आमी, आव, आम, यानी कि द्विवचन में आव शब्द जोड़ देंगे हस में, तो यहाँ पर हो जाएगा हसावह। अस धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुषस्य एक वचनस्य रूपम लिखत। अस धातु का विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष का एक वचन रूप लिखिए। तो जब भी हम अस धातु के रूप चलाएंगे तो वो हो जाएगा भव, और विधिलिंग लकार की पहचान है एत, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम, यानी कि मध्यम पुरुष में हम जोड़ेंगे ए, एतम, एत। एक वचन में केवल ए जोड़ेंगे, यानी कि अस का जब हम रूप चलाएंगे तो हो जाएगा भव, और भव में हम क्या जोड़ेंगे? ए। तो दोनों को मिलाने पर बन जाएगा भवे। रामः धावति इत्यस्मिन् वाक्ये कः धातु अस्ति। राम दौड़ता है, इस वाक्य में कौन सी धातु है? तो यहाँ पर जो धावती शब्द लिखा गया है इसके अंदर है धाव धातु, तो यहाँ पर हम लिख देंगे धाव। गच्छति क्रियापदे कः धातु। गच्छति इस क्रियापद में कौन सी धातु है? तो गच्छति में छात्रों है गम धातु, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गम धातु। हमारा अगला प्रश्न है अहम अपि आपणम गच्छामि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम किम अस्ति। मैं भी बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में अव्यय पद क्या है? तो यहाँ पर अहम अपि, इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अहम प्लस अपि। तो ये जो अपि शब्द है वही अव्यय शब्द है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपि। अपि अव्यय शब्द है। विद्या माता इव आसीत, विद्या माता के समान होती है, इस वाक्य में अव्यय शब्द क्या है? तो यहाँ पर देखिए इव जो शब्द लिखा गया है वही अव्यय शब्द है, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे इव। बालक अधुना पठति इस इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम किम। बालक अब पढ़ता है, इस वाक्य में अव्यय शब्द क्या है? तो यहाँ पर देखिए अधुना जो शब्द लिखा गया है ये अव्यय शब्द है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे अधुना।
धनम विना जीवनम व्रता भवति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। धन के बिना जीवन बेकार होता है, इस वाक्य में अव्यय पद क्या है। तो यहाँ पर देखिए धन विना, एक तो विना शब्द है, अव्यय शब्द एक है व्रथा, तो दोनों को यहाँ पर हम लिख देंगे विना और व्रथा। अथ रामायण कथा आरभ्यते इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम किम अस्ति। अब रामायण कथा प्रारंभ होती है, इस वाक्य में अव्यय पद क्या है। तो यहाँ पर अथ शब्द जो है अव्यय शब्द है, इसलिए अथ को हम यहाँ पर लिख देंगे। द्वे अव्यय पदम लिखत, कोई दो अव्यय पद लिखिए, जैसे अत्र और तत्र। कोलाहलम मा कुरु इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम अस्ति। शोरगुल मत करो, इस वाक्य में अव्यय पद क्या है। तो यहाँ पर देखिए माँ जो शब्द लिखा गया है माँ, यही अव्यय शब्द है, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। गजः शनः शनः चलति, हाथी धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में अव्यय पद क्या है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे शनः शनः, ये शनः शनः ही अव्ययी शब्द है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है छात्रों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।